नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं 10 बड़ी खबरें। देश में आज रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही भूगर्भीय हलचल के कारण 4 घंटे के भीतर धरती 2 बार डोल गई। पहला भूकंप उत्तर भारत में आया। इसका केंद्र लद्दाख का कारगिल क्षेत्र रहा। यहाँ पर आज तड़के 2:50 पर झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 5.2 थी और इसका केंद्र जमीन से मात्र 15 किलोमीटर की गहराई में था। देर रात भूकंप आने से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन जिसे भी पता चला वो तुरंत घर से बाहर निकल गया। जबकि दूसरा भूकंप सुबह 6 बजे अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट केमिंग में महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई। इसका भी केंद्र जमीन से मात्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में देश के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि होली के पर्व के माध्यम से आपसी सद्भाव एवं भाईचारा का संदेश संपूर्ण समाज में फैलाना चाहिए। उन्होंने भारत विकास परिषद द्वारा समाज सेवा और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की। केंद्रीय नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें पाखंडी करार दिया और कहा कि वो वोट के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों के तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है। चौधरी ने मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो विपक्ष के नेता शुभेंद्र अधिकारी के मुस्लिम विधायकों पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भाजपा और टीएमसी कांग्रेस के बीच वाक युद्ध का आनंद ले रही है। अधीर रंजन ने कहा कि विधानसभा में राज्य के भविष्य और स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य असम और मिजोरम के 3 दिवसीय दौरे के तहत आज शुक्रवार रात जोरहाट पहुंचेंगे। जोरहाट पहुंचने के तुरंत बाद शाह गोलाघाट जिले के देरगांव जाएंगे, जहां वो लचित बरफुकन पुलिस अकेडमी में रात्रि विश्राम करेंगे। अमित शाह कल शनिवार सुबह मिजोरम रवाना होने से पहले अत्याधुनिक पुलिस अकेडमी का उद्घाटन करेंगे। मिजोरम में शाह असम राइफल्स कार्यक्रम को एजोल से जोखावसांग स्थानांतरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान का दौरा किया। बलूचिस्तान पहुंचकर उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। शहबाज शरीफ के साथ उप प्रधानमंत्री इशाक डार, संघीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, संघीय योजना एवं विकास मंत्री एहसान इकबाल एवं विकास एवं प्रौद्योगिकी मंत्री नवाब जादा मीर खालिद मक्सी और अन्य लोग भी बलूचिस्तान पहुंचे। शहबाज के दौरे के बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर कहा कि ISPR द्वारा किए गए दावे झूठे हैं और पाकिस्तान अपनी हार को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जन्मजात नागरिकता को रोकने के आदेश पर साइन तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट के जरिए उस पर स्टे लग चुका है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस पर रोक लगाने की मांग की। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन अपीलों की एक सीरीज दायर की, जिसमें जन्म सिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन में 30 दिन के संघर्ष विराम से जुड़े अमेरिकी प्रस्ताव से सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, लेकिन इसकी शर्तों पर काम करने की जरूरत है। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इससे स्थायी शांति बहाल होगी। मॉस्को में एक संवाददाता सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि यह विचार अपने आप में सही है, हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के बीड जिले में वन विभाग ने भाजपा विधायक सुरेश धर के करीबी सहयोगी माने जाने वाले सतीश भोसले उर्फ खोक्या के आवास को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक भोसले पर हत्या के प्रयास और वन अधिनियम के तहत 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गिरफ्तार किया गया है। वहीं फडणवीस ने कहा कि अपराध के मामले में महाराष्ट्र जीरो टॉलरेंस नीति की राह पर चलेगा। सुबह होते ही पूरे देश में होली का जश्न शुरू हो गया। लोग रंग, गुलाल और अबीर में डूब गए और हर गली मोहल्ले में खुशियों की बौछार देखने को मिल रही है। पूरे देश में आज होली का उत्साह छाया हुआ है। पारंपरिक संगीत, ढोल की थाप पर लोक गीतों के बीच हर राज्य में होली के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। जहां दक्षिण भारत में होली भक्ति के रंग में रंगी दिखी, वहीं असम, मणिपुर, त्रिपुरा में होली को याओसांग पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे में रंग और पिचकारी की मस्ती दिखी, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पारंपरिक होली का एक अलग ही रंग देखने को मिला।
देश भर में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। होली का त्योहार शांतिपूर्वक रूप से मना सकें, इसके लिए सभी राज्यों में सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। यह भारत के अनमोल सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। जगदीप धनखड़ ने होली के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। वहीं पीएम मोदी ने सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर्ष व उल्लास से भरा यह पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करेगा। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।